अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, हम सभी पहचान कर रहे थे कि सदश्रावक कौन और सदश्रावक बनने के लिए क्या करना पड़े। ये निर्णय हमें मुकेश जी जीवन के प्रारंभ में ही करना होगा कि श्रावक कुल में जन्मने से कोई भी सदश्रावक नहीं होता। उस श्रावक के गुणों को प्राप्त किए बिना, धर्म परायण हुए बिना वह श्रावक सदश्रावक नहीं हो सकता। किस बात का धर्म? कैसा धर्म परायण बना? धर्म की क्रिया भिन्न है और सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा होना भिन्न है। जिन्होंने उस सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करते हुए अपने क्रियाओं में सम्यकपना ला सका है, वो ही सदश्रावक है। और ऐसा एक सदश्रावक जो स्वयं का भी और माँ दूसरे का भी ध्यान रखता है धर्म के मामले। घर में तो आप लोग माँ सबका ध्यान रखते हो, पर धर्म में भी स्वयं धर्म का पालन करते हुए दूसरे के धर्म का पालन कराने के लिए जो प्रवृत्त होता है, वास्तव में वही धर्म परायण होता है। ऐसा ही एक धर्म परायण राजा था श्रीवर्मा, और उसकी वह श्रीमती नाम की धर्म परायण धर्म पत्नी थी। आजकल मुकेश जी भले ही आप कितने ही फेरे लगाते हुए धर्म पत्नी धर्म पति कह देना, पर धर्म एक किनारे है और मात्र पति और पत्नी बचा। पर वास्तव में वे दोनों ऐसे धर्मपरायण धर्मपति और धर्मपत्नी थे कि मात्र आपस के ही धर्म का नहीं, अपितु नगर के प्रत्येक व्यक्ति का वह ध्यान रखते थे। अनुशासन के स्थान पर अनुशासन और धर्म के स्थान पे धर्म। वह घटना उस अवंती नगरी के, उस मालवा देश की उज्जैनी नगरी की है, जहाँ ये राजा श्रीवर्मा और श्रीमती बहुत बहुत अच्छी तरह से अपने धर्म परायणता का निर्वाह कर रहे थे। मात्र प्रमोद भाई, स्वयं का निर्वाह करना ये किसी जैन आगम में आचार्यों ने नहीं कहा। जब भी सूत्र मिलेगा वहाँ यही पढ़ने मिलेगा, जियो और जीने दो। तुम स्वयं धर्म से जी रहे हो तो दूसरों को भी धर्म से, न्याय नीति से जीने का अधिकार है। ये सिखाया हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे आचार्य भगवंतों ने। और हूबहू पूरे उन तीर्थंकर भगवान के सूत्रों को भले ही कहने के लिए वह श्रावक था, पर सच्चा सद श्रावक था। और श्रावकोचित क्रिया के साथ साथ वह राज कारभार भी चलाता था। धर्म पुरुषार्थ के साथ अन्य पुरुषार्थ भी उसके जारी थे। पर क्या करे, कमल जहाँ होता है वह महेंद्र भाई कीचड़ के अलावा नहीं होता। कितना ही सुंदर कमल क्यों ना हो, पर कमल वह कीचड़ के साथ ही होता है। ऐसा ही कुछ था उस उज्जैनी नगरी में। राजा तो इतना धर्म परायण था, जितना राजा धर्म परायण था उतना ही उसके वे चारों के चारों मंत्री
धर्म विरोधी थे। क्या करें, क्या करे, ये स्व प्रकृति का ही ऐसा नियम है। गुलाब है वहाँ कांटे है, कमल है वहाँ पर कीचड़ है। धर्मात्मा है तो कोई ना कोई उस धर्मात्मा का विरोध करने वाला भी अशोक शास्त्री जी मिलेगा। ऐसा ही कुछ दृश्य उस उज्जैनी नगरी में था। बलि, प्रहलाद, नमु जी और बृहस्पति, ये चारों मंत्री बिल्कुल राजा अगर पूर्व कहे तो पश्चिम कहे। क्या करता राजा भी, क्या करता, कोई मंत्री भी तो हो योग्य, कोई पदाधिकारी नहीं था, सो काम चल रहा था। एक दिन ऐसे ही राजा ने देखा सुबह सुबह बहुत सारी भीड़ कहीं जा रही है, हाथ में बहुत सारी सामग्री, बहुत सारे द्रव्य के थाल सजे हैं और वे सभी भीड़ कहीं जा रही है। राजा सोच ही रहा था ये इतनी सारी भीड़ जा कहाँ रही है, कहाँ पहुंच रही है सभी लोग। वह विचार ही कर रहा था, इतने में दौड़ते दौड़ते एक माली वहां पहुंचा। जो नगर के बाहर उद्यान है, उस उद्यान से फल फूल आदि सब तोड़कर वह माली राजा के सामने आता है और राजा से निवेदन करता है, राजन आपको खबर नहीं है, आपने नहीं देखा, ये देखो, ये देखो, बिना मौसम के आज उस आपके उद्यान में फल और फूल फूले हैं। राजा पूछता है, ऐसी कौन सी बात हो गई, ऐसी कैसी अनहोनी होगी, इस समय में तो ये फूल फल आते नहीं हैं। राजन शायद आपको खबर नहीं है, आपके उद्यान में आज चमत्कार हुआ है। वो कहता है, ऐसा कैसा चमत्कार हुआ और मुझे नहीं पता। ये भीड़ जो जा रही है उस चमत्कार को ही देखने के लिए जा रही है। वो कहता है, अब मुझे सहन नहीं हो रहा, जल्दी से बताओ हुआ क्या है। बेमौसम के फूल, बेमौसम के फल आए हैं, इतने लोग सुबह सुबह जल्दी जल्दी वहां पहुंच रहे हैं, बात क्या है। राजन आप महान हो, आपका राज्य महान है, आपका धर्म परायणपना महान है, आप इतने अहोभाग्यशाली हो कि आपके नगर में कल शाम को 700 मुनिराजों का, आचार्य भगवंत का, दिगंबर मुनियों का संघ विराजमान होगा। जिस आसन पे, जिस सिंहासन पे वह राजा बैठा था, तड़ाक से उठा और संजीव भाई 7 कदम उठ के आगे जाकर उसने प्रणाम किया। आज का व्यक्ति नहीं था, गाड़ी से ही हॉर्न बजा के नमस्ते महाराज जी निकल गया। हाँ महाराज ऊपर है तो नीचे से नमस्ते करते, महाराज नीचे होते तो बालकनी से महाराज जी आशीर्वाद दे दो नमस्ते। कहाँ राजा अपना सिंहासन छोड़ के 7 कदम उठ के वह आगे गया और प्रणाम करता है। धन्य है, धन्य है उस जीव की श्रद्धा, धन्य है उस जीव की श्रद्धा जो सब काम छोड़ के अनिमेष पहले निर्ग्रंथ गुरु के चरण पढ़ने गया। सामने कोई नहीं था, सामने कोई भी नहीं था। वो तो मुनिराज 700 मुनिराज उद्यान में थे। इतना खुश हुआ कि 700 मुनिराजों का संघ और वो भी मेरे नगर, मेरे उद्यान में। क्या करे, वो समय था पप्पू भाई जब निर्ग्रंथ मुनिराज के दर्शन बहुत विरले होते थे। आज सब घर बैठे टीवी पे मिलते हैं, सो किसी को कीमत नहीं है। परम सत्य है, हम तो टीवी पे देख रहे हैं ना महाराज जी। टीवी पे देखने से वह साक्षात पुण्य का फल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो साक्षात देव दर्शन, साक्षात गुरु दर्शन के फल को साक्षात प्राप्त करने में मिलता है, वह पुण्य घर बैठे टीवी पे नहीं मिल सकता। तुरंत उसने घोषणा करवाई, मंत्रीवर पूरे नगर में घोषणा करो, चंद मिनटों में राजा के साथ सभी को दलबल के साथ उन निर्ग्रंथ मुनिराज धरती के देवता के दर्शन करने जाना है।
आज्ञा तो दे दी, राजा ने आज्ञा दे दी, पर मंत्री एक नहीं था, चांडाल चौकड़ी चौकड़ी थी, 4 की चौकड़ी थी। उन्होंने पुनः कह दिया, राजन क्या तुम नंगे के दर्शन करने जाओगे? ये सब पागल लोग हैं कि नंगे को देखने के लिए जा रहे हैं। आप तो राजा हो, आपको तो विवेक चाहिए, किस नंगे के पास जा रहे हो? उन्हें कौन अकल? आप इतने बड़े राज के राजा हो और उन नंगों के सामने जाओगे? मंत्री उकसा रहे थे जान के उस राजा को कि तुम कुछ तो कहो, पर बड़ा व्यक्ति बहुत सोच के तोल मोल के बोल बोलता है। और दाऊ, अगर बुजुर्ग व्यक्ति, घर का व्यक्ति अगर तोल मोल के बोल बुजुर्ग नहीं बोलता तो बच्चे भी उसकी कीमत नहीं करते। खूब मंत्रियों ने उकसाया, क्या नंगों के पास जा रहे हो? उनसे क्या मिलेगा तुम्हें? जिनके पास स्वयं कुछ नहीं है वो तुम्हें क्या देंगे? राजा ने कहा, मंत्रीवर तुम्हें आना है सो आओ, नहीं तो मत आओ, पर मैं तो जाने वाला हूं। क्या करे? जिसके तीव्र 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 मिथ्यात्व का उदय होता है वह कभी भी सपने में भी दिगंबर मुद्रा को नमन नहीं कर सकता। और यहाँ तो साक्षात वह अपने मुख से कीचड़ फेंक रहे थे, कीचड़ उछाल रहे थे। वह नंगे हैं, उन्हें क्या अकल? अनिल भाई, वस्त्रों से, कपड़ों से भले ही तुम्हें नंगे दिख रहे हैं, पर इधर से नंगे नहीं। तो अनिल भाई समझे, उन्होंने तो कपड़े उतार दिए, उन्हें का अकल? हम तो जो चाहे कर ले भाई, मात्र बाहर के कपड़े उतारे हैं, इधर से नंगे नहीं हुए। उन्होंने कह जरूर दिया कि नंगों के पास, पर अब राजा जाएगा तो मंत्री को तो जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, और जाना ही पड़ा। फिर भी भीतर यही सोच रहे थे कि कैसे करूं इस राजा को जहां जाने से रोकना है। पुनः एक बार कहा, राजन आप गलती कर रहे हो, आप पहुंचोगे जरूर, पर देखना वे ऐसे हैं नंगे कि तुम्हें आशीर्वाद भी नहीं देंगे। उनसे तुम क्या लेके आओगे? भाषा तुम्हारे भीतर की भावों की अभिव्यक्ति है। तुम किस प्रकार से किससे वार्ता कर रहे हो, तुम्हारी वाणी क्या है, वह तुम्हें बता रही है कि तुम्हारे भाव क्या है। और तुम्हारी वाणी, तुम्हारे भाव, तुम्हारी भाषा ही तुम्हारे लिए आने वाले समय के लिए दुख और कष्ट में डालने वाली हो सकती है। आज तो व्यक्ति अहंकार में आके जो चाहे बोल लेता है, पर जब समय आता है तो सौरभ भाई सबको समझ में आता है, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। मत कठोर भाषा का प्रयोग करो। अभी अणुव्रतों को पढ़ रहे थे, वह सत्याणुव्रत में आचार्य शिवकोटि महाराज ने कहा था, कठोर शब्दों का वचन का प्रयोग मत करो। क्यों माताओं, पूजा में नहीं पढ़ते 10 लक्षण के? पढ़ते हो? पढ़ते 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 पता नहीं, मात्र पढ़ चुके, कठिन वचन मत बोल। जिसको बोलने का ही लिहाज नहीं है, बोलने का ही तरीका नहीं है, वो क्या खाक भगवान की पूजा अभिषेक करके पुण्य कमाएगा? नहीं है कार्यकारी। भीतर तो झुलस रही थी, ये नंगे के पास जा रहा है, कैसे रोकूं? पर ये पक्का है, ये काका, दुनिया जितना चाहे किसी को रोक ले कि तुम यहाँ मत जाना, तुम वहाँ मत जाना, पर जो सच्चा सम्यक दृष्टि होता है वह देव शास्त्र गुरु के सानिध्य को नहीं छोड़ता। आपको तो नहीं आई सूचना राजेश भैया? बहुत सारों को सूचना आ रही है, वहाँ मत जाना, क्लास मत सुनना। तुम्हें तो नहीं आई कक्का? आप ही जाएगी तो तुम तो चले आओगे, विश्वास है। सम्यक दृष्टि जीव राजेश पटना ऐसी बातों को नहीं सुनता, सुन के निकाल देता है।
जिसको स्वयं का कल्याण पता है कि मेरा कल्याण कहाँ हो सकता है, वो वहाँ पहुँचेगा ही पहुँचेगा। राजा भी तड़ाक से दल बल के साथ हाथी पे बैठ के पहुँच गया। इधर जो अकंपनाचार्य 700 शिष्यों के साथ बैठे थे, कितने मुकेश भाई? 700 शिष्यों के साथ भले ही कपड़े उतार दिए थे, पर इतना तो अनिल भाई सोचते कि 700 शिष्यों का कोई गुरु बन के बैठा है तो कुछ तो होगा। ठीक है संजीव भाई, तुम दिन में 3-4 बार खाते हो, पर वे भले एक ही बार खाते हो, पर तुम 4 बार जितना नहीं खाते उतना वे एक ही बार में खाते और उतना ही कर्मों के निर्जरा करते हैं। 700 मुनिराज के जो गुरु बन के बैठे थे, उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि, निमित्त ज्ञान, सब कुछ उनके पास था। दूरदर्शित्व आचार्य भगवंत का गुण कहा गया है, दूरदर्शी थे। इधर जैसे ही उन्हें कुछ ऐसे निमित्त मिले, उन्होंने पूरे संघ को आज्ञा दे दी, 700 शिष्यों को आज्ञा दे दी, कह दिया कि कोई भी आ जाए, नगर का सेठ हो, नगर का राजा हो, पर आपको आंख खोल के देखना नहीं है। देखना तो क्या, आपको किसी से बात भी नहीं करना है, ना बात करनी है, ना आपको देखना है। गुरुजी आशीष है नहीं, ना तुम्हें किसी को हाथ उठा के आशीर्वाद देना है, ना आंख उठा के देखना है, ना किसी से मुंह खोल के बोलना है। आज का शिष्य होता तो सनी पूछता, दीपक पूछता, महाराज जी क्यों मौन लेना है, क्यों आशीर्वाद नहीं देना है? इतने दूर से तो हमारे भक्त आएंगे और हम आशीर्वाद नहीं देंगे? ये शिष्य का लक्षण नहीं है, ये भक्त का लक्षण नहीं है। क्यों, कब, कैसा, कुछ नहीं। उन 700 मुनिराजों ने जो गुरु की आज्ञा गरीयसी, गुरु की आज्ञा महान है। जिसने आज तक अनुभव करना गुरु की आज्ञा का पालन किया है, वह नियम से ऊंचाई पे पहुंचा है। और अगर हम किंतु परंतु ऐसा वैसा किसी भी प्रकार का प्रश्न खड़ा कर देंगे तो कभी भी हम जीवन में कल्याण नहीं कर सकते। कह दिया वीरेंद्र खड़े हो तो खड़े होना चाहिए, पूछना नहीं महाराज जी अब क्या काम है, दिन में हम सबके सामने खड़ा कर रहे हैं, नहीं। क्या गुरु के प्रति श्रद्धा होगी उन भव्य 700 मुनिराजों की। गुरु ने कह दिया, जी गुरु जी आपकी आज्ञा सर्वोपरि, आपने कह दिया, हमें सब स्वीकार है। क्योंकि आप गुरु हो, आचार्य भगवंत हो, आपने कुछ सोच समझ के ही निर्णय किया होगा।